हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी के ज़रिए ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से अंडर प्रेशर हम बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम टाइम पास आता है तो पैनिक होने लगते हैं। अभी नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो इन लास्ट डेज़ में आप लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। समटाइम्स जब हमारे आसपास प्रॉब्लम्स आने लगती है ना, तो हम पैनिक हो जाते हैं, हम घबराहट में आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स बहुत तरह की हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकती है कि फॉर्म भरते वक्त आपने कोई गलती कर दी। प्रॉब्लम हो सकती है कि आप की तैयारी पूरी थी, लेकिन अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि आप सारी चीज़ें भूल रहे हो। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं कि आप चीज़ें भूल रहे हैं। और बस इसी डर में आप बहुत कुछ लूज करने लगते हैं। सो ये कहानी है एक गर्भवती हिरण की, ठीक है, एक प्रेग्नेंट डियर की। तो वो जंगल में भटक रही है इधर उधर ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। तो एक नदी के किनारे सूखी घास में वो जाकर छुपने का प्लान बनाती है। वहां बैठकर उस बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचती है। जैसे वो वहां पहुंचती है और वो बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया शुरू करती है, वो देखती है कि उसकी बिल्कुल ठीक पीछे की तरफ एक शिकारी है जो वहां पर बंदूक लगाए बैठा है। अब वो घबराई, उसने सोचा कि चलो सामने से भाग जाते हैं। तो उसने देखा कि सामने से एक शेर जो है आ रहा है। अब पीछे शिकारी है, आगे की तरफ शेर है, वो दोनों तरफ नहीं जा सकती। उसने सोचा कि चलो मैं भाग जाती हूँ बाईं ओर। तो जब वो अपने बाईं ओर भागने की कोशिश करती है तो वहाँ पर नदी बहकर जा रही है, तो बहते पानी में वो भाग नहीं सकती। और इतने में बारिश का मौसम हो रखा है, बिजली कड़कती है। तो जिस जगह, जिस सूखी घास में वो बैठी थी, वहां पर उस सूखी घास में आग लग जाती है। वो हिरण चारों तरफ से घिर गई। चारों तरफ से घिरने के बाद जब उसने देखा कि ना वो आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं नहीं भाग सकती है, अब क्या है उसके पास। हम अगर उस सिचुएशन में होते तो शायद घबराते, पैनिक करते, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते। लेकिन हिरण ने एक समझदारी का डिसीजन लिया और हिरण सोचती है, ना मैं शिकारी को मार सकती हूँ, ना मैं शेर को भगा सकती हूँ, ना मैं आग बुझा सकती हूँ, और ना ही मैं बहते पानी को रोक सकती हूँ। मेरे हाथ में है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरा कंसंट्रेशन अपने काम पर देना। मैं इस बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया पर पूरा ध्यान दे सकती हूं ढंग से। और हिरण वो करना शुरू करती है। अब यूनिवर्स, जब आप अपना पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित कर देते हो तो वो यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो ईश्वर ने, समष्टि ने भी एक डिसीजन लिया कि ठीक है, अगर तू अपना काम पूरी ईमानदारी से 100% एक जगह कंसंट्रेट होकर करने को तैयार है, तो तेरी सारी तकलीफें मैं दूर करने को तैयार हूं। ईश्वर अब उस हिरण की मदद करने को पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हिरण अपना 100% कंसंट्रेशन एक जगह कर रही है। तो बिजली चमकी जिससे शिकारी अंधा हो गया। अब उसने जब बुलेट फायर करी तो वो हिरण को ना लगकर शेर को लग गई। शेर को भी आंख में लगी, जिसे शेर जख्मी हो गया। शेर था वो पानी में जाकर गिर गया क्योंकि आंख में लग गई थी उसको गोली। फिर बारिश होती है जिससे वो सूखी घास में लगी आग बुझ जाती है और हिरण अपने बच्चे को जन्म दे पाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि हम सभी लोग लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स से घिरे हुए रहते हैं। अभी आप लोगों के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शायद हो, आप में से कईयों के पास हो, कईयों के पास नहीं हो। अगर आप अपने आप को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं तो टेक अ डीप ब्रीथ और आप ये सोचिए। और ये डीप ब्रीथ का कॉन्सेप्ट केवल एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, आप हर जगह लाइफ में कभी भी, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसते हैं, आप डीप ब्रीथ लें और आप सोचें कि व्हाट यू कैन डू, क्या आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो जब आप डीप ब्रीथ लेकर सोचेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि मैं इस समय या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मॉक टेस्ट दे सकता हूँ, रिवाइज कर सकता हूँ। सिवाय इसके बाकी किसी भी चीज़ को लेकर मैं परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ में नहीं है बाकी चीज़ों को मैनेज करना। तो आप लोग ऐसी किसी भी
अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम से अगर आप फंसे हुए हैं जो आपके हाथ में नहीं है जिसे हैंडल करना, सो डोंट वरी गाइस, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। ईश्वर आपकी पूरी मदद करेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे प्रॉब्लम्स को लेकर। आई थॉट ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं एंड इसने आपको मदद करी होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।